श्रावणी के चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। नीला और आरव की शादी को 10 साल हो चुके थे। दोनों की मुलाकात एक कॉलेज के कार्यक्रम में हुई थी, जहां आरव एक वक्ता के रूप में आया था और नीला वहां स्वयंसेवक थी। पहली मुलाकात में ही दोनों को एक दूसरे की सादगी और बातों में अपनापन महसूस हुआ था। जल्द ही परिवारों की रजामंदी से शादी हो गई। शुरुआती सालों में दोनों का रिश्ता हर किसी के लिए मिसाल था, प्यार, सम्मान और समझदारी से भरा। एक प्यारी सी बेटी मीरा भी थी, जो अब 7 साल की हो चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, आरव का रवैया धीरे धीरे बदलने लगा। नीला ने नोटिस किया कि आरव अब देर रात तक ऑफिस में रुकने लगा था। पहले वह हर शाम मीरा को लेकर पार्क जाता था, लेकिन अब वह थका हुआ कहकर कमरे में बंद हो जाता, मोबाइल पर घंटों किसी से चैट करता और जब नीला कुछ पूछती तो झिझलाकर कहता, ऑफिस का काम ही नीला, हर बात पर शक मत किया करो। नीला ने कई बार खुद को समझाया कि शायद वह ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके मन में कुछ खटकता रहा। एक शाम आरव नहा रहा था और उसका फ़ोन टेबल पर पड़ा था। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आया, आई मिस यू टू। नीला का दिल जोर से धड़क उठा। उसने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। चैट किसी प्रिया नाम की महिला के साथ थी। संदेश पढ़ते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। काश तुम हमेशा मेरे साथ रहो। नीला को अब कुछ शक तो नहीं हो तो बोली हैं। उसे कुछ नहीं। यह आखिरी लाइन नीला के सीने में किसी खंजर की तरह लगी। नीला के भीतर एक झंझावात उठ गया। वह कमरे में जाकर बैठ गई। मन में सवाल थे, क्या मेरी गलती थी? मैंने तो हमेशा उसकी हर खुशी का ख्याल रखा। तो फिर उसने क्यों ऐसा किया? वह रात भर रोती रही, लेकिन आरव को कुछ नहीं कहा। सुबह उसने सामान्य होने की कोशिश की, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने तय किया कि वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगी। सच्चाई का सामना। कुछ दिनों बाद उसने चुपचाप आरव का पीछा करने का फैसला किया। एक दिन जब आरव बोला कि क्लाइंट मीटिंग है, नीला ने मीरा को पड़ोस में छोड़ा और खुद कैब लेकर उसके पीछे निकल पड़ी। आरव एक कैफे में पहुंचा। वहां एक सुंदर आधुनिक कपड़ों में सजी महिला पहले से उसका इंतजार कर रही थी। वही रिया। दोनों ने कॉफी ऑर्डर की और मुस्कुराते हुए बातें करने लगे। नीला कुछ दूर बैठकर सब देख रही थी। जब उसने देखा कि आरव ने रिया का हाथ पकड़ लिया तो उसके भीतर सब कुछ टूट गया। वह बिना कुछ कहे लौट आई। मौन का संघर्ष। अगले कुछ दिन नीला ने घर में एक अजीब शांति बनाए रखी। वह रोज की तरह काम करती, लेकिन अब उसके चेहरे की मुस्कान गायब थी। आरव को भी महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, पर उसने कभी पूछा नहीं। शायद उसे लगता था कि नीला कुछ नहीं जानती। एक रात नीला ने तय किया कि अब उससे बात करनी होगी। उसने आरव से कहा, आरव, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? आरव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, क्या मतलब? नीला ने सीधे उसकी आंखों में देखा और बोली, रिया कौन है?
आरव जैसा सन्न रह गया। कुछ देर बाद बोला, नीला, बात ऐसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। नीला ने बीच में ही रोक दिया। तो कैसी हैं? मैं सब जानती हूँ, तुम्हारी स्टेटस, वो मुलाकातें सब। आरव ने सिर झुका लिया। माफ़ करना नीला, मुझसे गलती हो गई। मैं नहीं जानता था कि मैं कब उस चक्कर में फंस गया। रिया मेरे ऑफिस की सहकर्मी थी। शुरू में बस बातें होती थी, फिर पता नहीं कब वो आदत बन गई। नीला ने आंखों में आंसू लिए कहा, गलती तो इंसान से होती है, लेकिन धोखा जानबूझकर दिया जाता है। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। आरव कुछ कह नहीं पाया। कई दिनों तक नीला के मन में दर्द चलता रहा। मीरा के लिए वह यह घर छोड़ना नहीं चाहती थी, पर खुद को हर रोज तोड़ते रहना भी मंजूर नहीं था। आखिर उसने तय किया, वह कुछ समय के लिए मायके जाएगी। आरव ने रोकने की कोशिश की, लेकिन नीला ने कहा, मुझे खुद को संभालने के लिए वक्त चाहिए। अगर हमारे बीच अब भी कुछ बचा है तो तुम्हें ही उसे साबित करना होगा। वह मीरा को लेकर चली गई। मायके में नीला ने खुद को दोबारा खोजने की कोशिश की। वह जो पहले सिर्फ पत्नी और माँ थी, अब वो अपने लिए नीला बनना चाहती थी। उसने पुराने सपनों को फिर से जिया। स्कूल में पार्ट टाइम पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वो बिना आरव के भी पूरी है। आरव कई बार मिलने आया, माफ़ी मांगी, लेकिन नीला ने कहा, मुझे अब माफ़ी नहीं, सच्चा बदलाव चाहिए। 1 साल बाद आरव ने अपने व्यवहार में सचमुच परिवर्तन लाया। उसने रिया से सारे संबंध तोड़ दिए, थेरेपी ली और परिवार के साथ ईमानदारी से समय बिताने लगी। नीला ने यह सब दूर से देखा। एक दिन उसने आरव को मिलने बुलाया। आरव, उसने शांत स्वर में कहा, मैंने बहुत सोचा, अगर हमें फिर से शुरू करना है तो हमें नए सिरे से भरोसा बनाना होगा। अब यह रिश्ता प्यार नहीं, सम्मान पर टिकेगा। आरव की आंखों में आंसू थे। मैं वादा करता हूँ, अब कभी तुम्हें आंसू नहीं दूंगा। नीला ने रिश्ता तो नहीं तोड़ा, लेकिन अब वो पहले वाली नीला नहीं थी। वो अब आत्मनिर्भर, मजबूत और आत्मसम्मानी थी। उसे अब समझ आ चुका था, प्यार तब तक खूबसूरत है जब तक उसमें विश्वास जीवित है, और जब विश्वास टूट जाए तो औरत को रोना नहीं चाहिए, बल्कि खुद को नया रूप देना चाहिए। समापन पंक्ति। नीला की कहानी उन सभी औरतों के लिए थी जो अपने दर्द को कमजोरी समझती हैं, जबकि सच्चाई यह है कि टूटकर भी जो मुस्कुराना जानती हैं वही सबसे मजबूत होती हैं। कहानी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।